नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विज्ञान नगर साइंस सिटी लखनऊ में स्वागत है। आइए आपको साइंस सिटी विज़िट कराते हैं। देखें, ये जो है फ्रंट व्यू है। जैसे ही आप एंट्रेंस से एंट्री करेंगे और साइंस सिटी तक पहुंचेंगे तो उस भवन के जस्ट सामने ये एक मैजिकल जो है टेप आपको दिखाई देगा, टोटी आपको दिखाई देगी, जिससे पानी गिरता हुआ तो दिखता है लेकिन इस टोटी में पानी जाते हुए नहीं दिखता है, जो कि खासा आकर्षण का केंद्र है। जो भी लोग आते हैं इसको देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जैसे ही इस टेप से आगे बढ़ेंगे तो आप इस केंद्र के मूल भवन के प्रथम तल में प्रवेश करेंगे। ये देखिए, हम जो है प्रवेश कर चुके हैं। ये 2 तलों में बना हुआ है और प्रथम तल का जो एंट्रेंस है वो इतना आकर्षक बनाया गया है कि यहाँ पर आते ही मन करता है कि यहीं पर चुपचाप बैठ जाया जाए। चलिए, एंट्रेंस के थ्रू हम लोग जो है प्रथम तल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही आप यहाँ प्रवेश करते हैं तो आप पाते हैं कि बिल्कुल गेट के सामने ही, दरवाजे के सामने ही एक बड़ी सी ग्लोब लगी हुई है, जो बच्चों को भूगोल से संबंधित बहुत सारी जो है जानकारियाँ प्रदान करती है। उसकी स्थलाकृति से लेकर के सुबह शाम कैसे होती है, दिन रात कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों को जो है आसानी से समझा जा सकता है। ये रोटेट भी करती है, इसको घुमाने पर घूमती भी है। इसके अलावा इस केंद्र के अंदर आप जैसे जैसे घूमेंगे, विज़िट करेंगे, तो आपको बहुत ही अनोखे ढंग से, बहुत ही अच्छे अंदाज में चित्रों के द्वारा, मॉडल के द्वारा, एक्टिव मॉडल के द्वारा और आजकल जो प्रचलित विधा है जिसमें हम कंप्यूटर का सहारा ले रहे हैं, उसके सहारे विभिन्न पैटर्न्स के द्वारा विज्ञान से संबंधित चीज़ों को जो है समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें विज्ञान की लगभग समस्त शाखाओं, चाहे वो जो है जल से संबंधित जानकारी हो, चाहे वो पदार्थ से संबंधित जानकारी हो, चाहे वो जो है फिटनेस से संबंधित जानकारी हो, चाहे वो कोशिका विज्ञान से संबंधित जानकारी हो, चाहे वो बायोटेक से संबंधित जानकारी हो, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी हो, चाहे वो फिशरीज से संबंधित जानकारी हो, हर तरह की, हर शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का संग्रह इस केंद्र में देखने को मिलता है और बच्चों को खासा आकर्षित करने वाली ये जगह है। कभी भी लखनऊ आए तो ज़रूर इसको विज़िट करें। ज्ञान के लिए भी करें, आनंद के लिए भी करें और समय बिताने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये केंद्र बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए और किसी भी मौसम में यहाँ पर घूमा जा सकता है। आप सर्दी, गर्मी, बरसात किसी भी मौसम में आकर के इसको विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं और अपने ज्ञान में श्री वृद्धि कर सकते हैं। लगातार यहाँ पर जो है जानकारियों को जो है दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है, जिसमें पृथ्वी की बनावट से लेकर के हर एक चीज़ को जो है दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, कैसे मानव का विकास हुआ, कैसे धरती आज भी जो है अपना शेप में जो स्थलाकृति है उसकी वो लगातार बदलती रहती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है दिखाई गई हैं और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको इतने करीने से और इतने ढंग से और इतने अलग अलग पैटर्न से इन जानकारियों को जो है रखा गया है कि आम आदमी भी जो है इन चीज़ों को जो है समझ सकता है, देख सकता है, जान सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये स्टडी करने वाले जो बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग छात्र हैं, उनके लिए ये खासा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आते ही जो बच्चे किताबों में पढ़ते हैं उन चीज़ों को, उन विषय वस्तुओं को यहाँ पर जो है संग्रहित किया गया है, जिसको देख करके बच्चे रोमांचित होते हैं और रिकॉल करते हैं। ये देखें, एक और नज़ारा, ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। सी बीच का नज़ारा अंदर ही जो है इस म्यूज़ियम के अंदर ही जो है क्रिएट किया गया है आर्टिफिशियल ढंग से। यहाँ खड़े होने पर ऐसा लगता है कि हम समुद्र के किनारे खड़े हैं। वैसी ही ठंडी ठंडी हवा भी आती है और साथ ही साथ
वैसा ही जो है आपको यहाँ पर ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं। जैसे ही लहरें आती हैं, किनारों से टकराती हैं, उस तरह की आवाज़ भी जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ खड़े होने पर कदापि भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हम जो है आर्टिफिशियल जगह पे खड़े हैं। बिल्कुल नेचुरल सी ठंडी ठंडी हवाएं आती है यहाँ पर। ये भी जो टूरिस्ट हैं उनको आकर्षित करने का काम करती है। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, थोड़ा जल्दी दिखा रहा हूँ। जल्दी जल्दी जो है चित्र चल रहे हैं इसलिए क्योंकि जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। और ये जो विज्ञान केंद्र के अंदर एक पूरा दिन बहुत आराम से अगर आप विज़िट करें तो एक पूरा दिन जो है व्यतीत हो सकता है। और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए हमने थोड़ा जो है वीडियो को तेज़ चलाया है। तो मैं चीज़ों के बारे में जो दिखाई दे रही हैं बहुत अच्छे से नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैंने सोचा है, मैंने कोशिश की है कि लगभग उन सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है आपको बता दें, दिखा दें कि आप आएँ तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर जो है देख पाएँ। तो लगभग सारी चीज़ों को हमने कवर करने की कोशिश की है, इसीलिए थोड़ी सी वीडियो को तेज़ चलाया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखें यहाँ पर जो है एक्वाकल्चर के तहत जो है आप ये कह सकते हैं कि मछलियों का संग्रह किया गया है। और ये मछलियों का जो संग्रह है वो इस बात को जो है बताने की कोशिश की गई है कि समुद्र की तलहटी में कैसा जो है वातावरण होता है, कैसे जीव जंतु रहते हैं, क्या चीज़ें जो है नीचे हो सकती हैं, इन सब चीज़ों को बताने की कोशिश की गई है इसके सहारे। आप देख पा रहे होंगे ये गोल्ड फिश मछलियाँ कितनी जो है आनंदित हैं और लगातार जो है इस केस के अंदर बंद हैं, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए ये आकर्षण का केंद्र होती हैं। ये लॉयन फिश मछली है। ये भी जो है जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपके इशारों पे ये चलती हैं, घूमती हैं, मूव करती हैं। और देख पा रहे होंगे कि ऊपर आपको जो है इनसे संबंधित इनके जूलॉजिकल नेम, इनके जो है बोलचाल के नेम, ये सारी चीज़ें इनका क्या जो है कहाँ मिलती हैं, ये किस देश से लाई गई हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है कलेक्ट कर दी गई है, लगा दिया गया है ताकि आप जो है उसको आसानी से समझ सकें, देख सकें और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए बड़ी मछलियों का भी यहाँ पे संग्रह किया गया है। ये बड़ी मछलियाँ भी जो है खासा आकर्षण का केंद्र है। जैसे ही जो है आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक गैलरी नुमा इसको जो है बनाया गया। इस गैलरी में दोनों साइड जो है इस तरीके का समायोजन किया गया है ताकि आप जो है इनका आनंद उठा सकें और फ़न के साथ जो है अपनी जानकारियाँ भी बढ़ा सकें और समुद्र की तलहटी के वातावरण का जो है अनुभव कर सकें। तो लगातार यहाँ पर जो है लोग आते रहते हैं, देखते रहते हैं और कैसे समय गुजर जाता है ये पता भी नहीं चलता। हम लोग भी यहाँ पर आए तो हमें लगा कि 5-7 मिनट में हम लोग देख लेंगे, लेकिन घंटों समय जो है यहाँ पर गुजर गया और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अनोखी जगह ये लगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि साइंस सिटी के अंदर ही, मूल भवन के अंदर ही इस तरीके का समायोजन किया गया है। तो ये बड़ी बात है। ये देखें, ये मछलियाँ जो है तरह तरह के रंग बिरंगी आकार, प्रकार, व्यवहार की ये मछलियाँ जो है आपको दिख रही हैं और जो लोग भी टूरिस्ट हैं वो देख करके खासा आनंदित होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है कलेक्शन है। आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके का कलेक्शन हमें नहीं लगता है कि किसी विद्यालयों में जो है इस तरह का है। तो जो भी बच्चे आते हैं पढ़ने लिखने वाले, उनके लिए ये खासा आकर्षण का केंद्र है। वैसे जन सामान्य भी आते हैं तो इसको देख करके आनंदित होते हैं, लेकिन ये कलेक्शन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा है। वो चाहें तो यहाँ पर आ कर के और अपनी जानकारी में खासा जो है वृद्धि कर सकते हैं। स्पेशली जो फिशरीज से संबंधित अध्ययन करने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये खासा ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और मुझे लगता है कि विज़िट करने लोग आते भी हैं, जो बच्चे इन फिशरीज का अध्ययन करते हैं, मछलियों से संबंधित अध्ययन करते हैं, वो बच्चे ज़रूर यहाँ पर आते होंगे और देखते होंगे। और जैसे ही वहाँ से आप निकलेंगे तो आपको जो है थोड़ी ही दूरी पर मूल भवन से बाहर एक जो है जुरासिक पार्क भी क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, जहाँ पर मानव के विकास
से संबंधित जो है मूर्तियाँ लगाई गई हैं, देख पा रहे होंगे। ये हमारे पूर्वज आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरे गार्डन में ऐसे जीव जंतुओं की मूर्तियाँ लगाई गई हैं जो जीव जंतु आज धरती पर नहीं हैं, और हैं भी तो बहुत कम संख्या में हैं, यानी जो है संकटाग्रस्त हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं। उनको जो है मूर्तिवत यहाँ पर स्थापित किया गया है। और इस पूरे जो है परिसर का, इस पूरे जुरासिक पार्क का मूल मकसद यही है कि दिखाने की, इस बात की कोशिश की गई है कि किन्हीं कारणों से ये जीव जंतु जो है विलुप्त हो चुके हैं, और अब हम ऐसा कोई यत्न करें कि जिससे आज जो धरती की बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे। इस बात को समझाने की कोशिश की गई है। अन्यथा हम इस समय जो प्रेजेंट में जीव जंतु हैं उनकी भी मूर्तियां ही, उनके फोटोग्राफ्स ही देख करके हमें संतोष करना पड़ेगा। अतः हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। जियो और जीने दो कि जो मूल मंत्र है भारत का, उसको अपनाना चाहिए, जीवों पर दया करना चाहिए, और इनको बचाने के लिए सभी को प्रयासरत रहना चाहिए। तभी जो है हमारा नेचर बचेगी, हमारी प्रकृति बचेगी, और हम भी बच पाएंगे। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा केंद्र एक दिन समय गुजारने का, आनंद के साथ, फन के साथ, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही आकर्षक जगह है। किसी भी मौसम में आकर के आप यहाँ पर जो है अपना समय गुजार सकते हैं, अपने पूरे फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ, और बच्चों के साथ। बच्चे बहुत आनंदित होंगे और उनका ज्ञान भी बढ़ेगा। और जो गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, ये छुट्टियों में समय गुजारने का ये बहुत ही अच्छी जगह है। हम लोग भी आए, हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिनों से सुनते थे, जानते थे कि एक कोई साइंस सिटी है, लेकिन आने का मौका नहीं मिल पाता था। इस बार हम लोग आए और ये बहुत ही आकर्षित किया हम लोगों को। बाहर लगभग जो है 2-3 एकड़ में गार्डन भी लगा हुआ है। इस गार्डन में भी जो है बहुत सारे गेम्स लगाए गए हैं, छोटी छोटी मशीनों से संबंधित जो है जानकारियाँ दी गई हैं, औषधीय पौधों का कलेक्शन किया गया है, रैबिट का कलेक्शन किया गया। इस तरीके से बहुत ही अनोखी जगह